नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार सिंह एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल MDCL में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग जनरल कंपटीशन के लिए मैथ्स का पार्ट 1 देखे थे, जिसमें हम लोग थोड़ा बहुत परिचय किए थे कि मैथ्स क्या है, कहाँ से लिया गया है, फादर ऑफ मैथ्स किसे कहते हैं, और उसके बाद थोड़ा बहुत हम लोग सिलेबस की चर्चा किए थे। और मैंने ये कहा था कि हम लोग 0 से लेकर आगे बढ़ेंगे, मतलब स्टेप बाय स्टेप उन सब के लिए मैथ्स है जो 0 से लेकर 1 2 3 अभी से लिखना शुरू करें, इसके पहले कुछ नहीं आता हो उनके लिए भी यह है। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे स्टेप, जैसे जैसे अपग्रेड होता चला जाएगा सिलेबस, वैसे वैसे मज़ा आने लगेगा। तो आज हम लोग जो कल सिलेबस लिखाए थे उसमें नंबर सिस्टम लिखाए थे, उसमें से कुछ चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नंबर सिस्टम, चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। तो ये जानते हैं कि नंबर क्या होता है। नंबर, मैंने कल बताया था कि नंबर सिस्टम को जो हिंदी मीडियम के लोग हैं वे लोग संख्या पद्धति कहते हैं, ठीक है। उसी तरीके से कहे तो नंबर को हिंदी मीडियम के लोग संख्या कहते हैं। मैंने कल ये भी बताया था दोस्तों कि चूँकि पटना में हम लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, इसलिए आदत बन गई है इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की। लेकिन आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, हम लोग कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा हो हिंदी का यूज करें और बाइलिंगुअल पढ़ाएँ, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ाएँ, बल्कि ज़्यादा हिंदी में पढ़ाएँ। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं वो हिंदी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जब मैं उनको इंग्लिश पढ़ा दूंगा कुछ हद तक, तो शायद वो इंग्लिश को प्रेफर करेंगे। क्योंकि मैं भी बिहार बोर्ड कर रहा हूँ और हालांकि मुझे अपनी राष्ट्रभाषा से, अपनी मातृभाषा से बेहद प्रेम है, लेकिन सुविधा के ख्याल से, कंफर्टेबिलिटी के ख्याल से, कन्वीनियंस के ख्याल से मुझे इंग्लिश अब ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक ना। क्योंकि आसान है, इंग्लिश में काम करना आसान है। और मैं हमेशा कहता हूँ दोस्तों कि जब मैं कर सकता हूँ, जब मैंने क्लास 6 से शुरू किया था ABCD, तो आप भी कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हम देखते हैं ये मैथ्स पार्ट 2 का जो पहला चैप्टर होगा नंबर सिस्टम। उसमें नंबर सिस्टम को हम लोग हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं, हिंदी मीडियम वाले, और नंबर को हिंदी मीडियम में संख्या कहते हैं। संख्या क्या होता है? किसी वस्तु का, कोई भी वस्तु, किसी वस्तु की इकाई या उसका मात्रक है, उसके परिमाण को व्यक्त करने के लिए जिन संकेतों का या शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम नंबर के रूप में जानते हैं। किसी वस्तु की इकाई, इकाई समझते हैं ना, यूनिट, और या मात्रक, उसके परिमाण मतलब क्वांटिटी, उसको व्यक्त करने के लिए जिन संकेतों का या शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम नंबर या हिंदी में कहें तो संख्या कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे। आपसे कोई पूछे कि संख्या क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय अ नंबर, तो आप हिंदी में बहुत सरल तरीके से कह सकते हैं कि किसी वस्तु के इकाई या मात्रक के परिमाण क्वांटिटी को व्यक्त करने के लिए जिन संकेतों का या शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम संख्या के रूप में जानते हैं। वेरी सिंपल। अब नंबर के बाद हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम को। नंबर सिस्टम क्या होता है? तो ये तो ऊपर लिखा ही हुआ है, इसलिए लिखने की आवश्यकता नहीं है। नंबर सिस्टम, है ना। संख्याओं को लिखने के लिए एक खास पद्धति का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। संख्याओं को लिखने के लिए एक खास पद्धति का प्रयोग किया जाता है, जिसमें अंकों एवं संकेतों का प्रयोग किया जाता है। उस पद्धति को हम लोग संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम कहते हैं। मतलब एक पार्टिकुलर सिस्टम हम लोग यूज करते हैं किसी संख्या को लिखने के लिए, और उसमें हम लोग कुछ नंबर्स
एंड सिंबल्स का यूज करते हैं, उस सिस्टम को हम लोग नंबर सिस्टम कहते हैं। अब संख्या पद्धति में संख्याओं को लिखने का कई तरीका है, कई पद्धतियां हैं, ठीक ना। जिसमें पिछले वीडियो में, मैथ्स वाले वीडियो में मैंने बताया था कि जो सबसे सर्वप्रचलित भारत हिंदुस्तान में है, सबसे लोकप्रिय है, वह है डेसिमल सिस्टम, है ना, दाशमिक अंकन प्रणाली, है ना, डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम, हिंदी मीडियम के लोग इसको दाशमिक अंकन प्रणाली कहते हैं या दाशमिक पद्धति कहते हैं। मैंने बताया था, आज भी मैं बता दे रहा हूँ कि इसका नाम डेसिमल सिस्टम क्यों है, क्योंकि इस पद्धति में, ये जो संख्या पद्धति है, संख्याओं को लिखने की जो पद्धति है, इस पद्धति में हम लोग, कल मैंने अंक को बताया था कि अंक क्या होते हैं, डिजिट्स क्या होते हैं, तो इस दाशमिक सिस्टम में हम लोग 0 से लेकर 9 तक के अंकों का प्रयोग करते हैं। तो आप गिन लीजिएगा 0 से लेकर 9 तक कितने अंक होते हैं। देखिए 0, 1, 2, 3, मतलब 1 से लेकर 9 तक तो 9 होगा ही है, 0 तो 10। तो जिस संख्या पद्धति में 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है उनकी संख्याओं को लिखने के लिए, उसे हम डेसिमल सिस्टम ऑफ राइटिंग कहते हैं। इज दैट क्लियर? मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और अपने यहाँ सबसे लोकप्रिय, सबसे प्रचलित यही सिस्टम है। अब इसके अलावे, अब इसमें दाशमिक अंकन प्रणाली में ये जो डेसिमल सिस्टम है, इसमें संख्याओं को लिखने का जो तरीका है वो क्या है, 1 से लेकर आगे तक बढ़ते चल जाते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। और उसके बाद फिर उसी तरह से 101, 102, अब लगातार हम बढ़ते चले जाते हैं। हम लोग उसको इंग्लिश में 1, 2, 3 आप जानते हैं। उसको मैं जब इंग्लिश में पढ़ाऊंगा अंकों को कैसे लिखते हैं तो उसमें बताऊंगा, तो दोनों हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20 तक, फिर वो बढ़ता चलता है 21, 22, 29 तक, फिर 30, फिर वैसे ही 40, 50, 60, 70, 80, 90, तो उसमें हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। लिखने का तरीका आप जानते ही हैं। तो अब देखिए, हम लोग जब संख्याएं लिखते हैं डेसिमल सिस्टम में तो क्या होता है, हम लोग उसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। इंग्लिश मीडियम में क्या है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे हम लोग
आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो अब देखिए, मान लीजिए हम लिखते हैं इकाई, तो ये संख्या देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, है ना, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, ऐसे हम बढ़ते चले जाते हैं। तो अब हम लोग इसमें पीरियड का बंटवारा करते हैं, मतलब कॉमा दे देकर सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं, जिससे हमको पढ़ने में सुविधा हो। तो जो ये दाशमिक अंकन प्रणाली है, जिसको हम डेसिमल सिस्टम बोलते हैं, या इसका एक और नाम मैंने कल बताया था कि इसका एक और नाम है हिंदू अरेबिक सिस्टम ऑफ राइटिंग, ठीक ना। तो इसमें शुरू का 3 अंक, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ डालते हैं कॉमा, है ना, पीरियड को बांटने के लिए। उसके बाद हर 2 अंक के बाद हम लोग कॉमा देके उसको बांट देते हैं। तो फिर ये 2 अंक, 2 अंक, 2 अंक, 2 अंक, ठीक ना। तो अब इसको पढ़ेंगे तो देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, ऐसे हम लोग पढ़ते चले जाते हैं। तो ये तो रहा। अब इसमें संख्याओं का लिखने का अपना तरीका है, वो तो आप जानते होंगे। अब इसके अलावे एक सिस्टम होता है आपका इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ राइटिंग, इन अंकों का प्रयोग करके, ठीक ना, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ राइटिंग। अब उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, मैं बता रहा हूं उसमें क्या होता है जो हमारे हिंदू अरेबिक सिस्टम में नहीं होता है। अब देखिए, इसमें हिंदू अरेबिक सिस्टम में जो होता है हिंदू अरेबिक सिस्टम में जो हम लोग लिखते हैं, तो लास्ट मतलब दाहिने हाथ की तरफ से बाएं हाथ की ओर, इकाई के तरफ से दहाई की ओर हम लोग 3 अंक पहला कॉमा डालते हैं, 3 अंक मतलब सैकड़ा के बाद, उसके बाद 2-2 अंक के बाद कॉमा डालते चले जाते हैं। इसका ठीक थोड़ा सा अंतर है जब हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ राइटिंग बोलते हैं उसमें। देखिए, कुछ भी ऐसे। अब देखिए, यहाँ पर वंस, टेंस, हंड्रेड मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ अब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ राइटिंग में हर 3 अंक के बाद कॉमा डाला जाता है। अब पढ़ते कैसे हैं ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उसमें 1, 2, 3 तो होता नहीं है, इंग्लिश है। इंटरनेशनल सिस्टम में हिंदी तो लोग पढ़ते नहीं, इंग्लिश में ही पढ़ते हैं। तो वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, 100,000। अब देखिए, इसमें जो है 10,000 के बाद हम लोग हिंदू अरेबिक में लाख पर जाते थे, जबकि इसमें क्या होता है 100,000 भी होता है। और 100,000 के बाद हम लोग इसमें आते हैं मिलियन में, ठीक ना। तो देखिए, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर 3 के बाद ये बिलियन, ठीक ना, तब 10 बिलियन, फिर 100 बिलियन, तब ट्रिलियन। इस तरीके से हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ राइटिंग में आते हैं, मतलब उसमें लाख करोड़ नहीं होता है, ठीक ना। तो अब देखिए, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s, 100,000s, मिलियन। अब मान लीजिए यहाँ 1 लिखा जाए और उसके बाद ऐसे लिख दिया जाए, ठीक ना। तो आप हिंदू अरेबिक सिस्टम में जरा पढ़िए, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब 10 लाख में 1 मिलियन हो रहा है। इसलिए 1 मिलियन, मिलियन को ऐसे लिखते हैं, 1 मिलियन में 10 लाख होता है। बच्चों, लाख को LAKH भी कहते हैं, LAC भी लिखते हैं।
तो 1 मिलियन में 10 लाख होता है, ठीक ना। मतलब कोई मिलेनियर है तो कम से कम 10 लाख रुपया उसके पास होगा, समझ गए। अब इसी तरीके से आप देखिए कि बिलियनियर कौन होता है, बिलियन क्या होता है। अब देखिए, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, तब बिलियन। तो देखिए अब क्या है, 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, ठीक ना। तो अब देखिए इसका मतलब कि 1000 मिलियन किसी के पास होगा तब वो 1 बिलियन के बराबर होगा। मतलब 1000 मिलियन होना, 1000 मिलियन होना चाहिए, 1000 मिलियन वो 1 बिलियन के बराबर होगा। तो मतलब कोई बिलियनियर है जिसके, तो उसको बिलियनियर किसको बोलेंगे, जिसके पास 1000 मिलियन रुपया होगा तब जाकर वो 1 बिलियन के बराबर होगा, तो बिलियनियर होगा वहां। अब हिंदू अरेबिक सिस्टम में किसको बिलियनियर कहेंगे वो देख लीजिए। तो देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। मतलब अरबपति जो यहाँ होगा उसको हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ राइटिंग में बिलियनियर बोलते हैं। मतलब 1 अरब जो होगा तो वो 1 बिलियन के बराबर होगा। 1 अरब मतलब 1 बिलियन। अब बिलियन के आगे वहां ट्रिलियन होता है, ठीक ना। ये देखिए, अब देखिए, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, फिर ट्रिलियन यहाँ होगा, 1 ट्रिलियन, यही है। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, फिर ट्रिलियन। तो अब देखिए 1 ट्रिलियन में, इसको 1 ट्रिलियन बोलते हैं। 1 ट्रिलियन में हम कहें कि कितना बिलियन होगा, तो 1000 बिलियन होगा, 1000 बिलियन होगा। लेकिन यदि हम हिंदू अरेबिक सिस्टम में देखें तो क्या होगा, जरा गिनिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। मतलब 10 खरब जो होगा वो होगा 1 ट्रिलियन के बराबर। ट्रिलियन हिंदी में लिख दे रहे हैं, इंग्लिश में यहाँ लिख ही चुके हैं, 1 ट्रिलियन के बराबर होगा। तो यह एक मतलब जो मेन अंतर है हिंदू अरेबिक सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में, उसको आप लोग समझ लीजिए। अब संख्याओं को लिखने की कुछ और पद्धतियां भी होती हैं, जैसे देखिए दोस्तों, पेशेंस रखिएगा, धैर्य रखिएगा, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाएंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं। जनरल कंपटीशन की 100% तैयारी कराएंगे तो कराएंगे, इसमें कोई इफ बट वाली बात नहीं है। इसलिए धैर्य रखिए, बढ़िया से पढ़िए, और जो भी आपकी समस्या हो, जो विषय से संबंधित हो, तो हम व्हाट्सएप नंबर देंगे, उस पर भेजिए। क्योंकि लाइव क्लासेज नहीं है तो हम आपको हेल्प नहीं कर सकते हैं उसमें। व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेजिएगा, हम आपको ज़रूर उसका आंसर भेजेंगे, और हो सकता है कि वीडियो बना के भेज दें। तो खैर अभी चलते हैं
संख्याओं को लिखने की कुछ और पद्धतियां भी होती हैं। जैसे 10 अंकों का 0 से लेकर 9 तक 10 अंकों का प्रयोग करके हम लोग डेसिमल सिस्टम ऑफ राइटिंग लिखते हैं, उसको बोलते हैं दशमिक अंकन प्रणाली, या हम डेसिमल सिस्टम उसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसी तरीके से कुछ और संख्याओं को लिखने की पद्धतियां हैं जो इस प्रकार से हैं। जैसे बाइनरी सिस्टम। अब बाइनरी सिस्टम में 2 अंकों का प्रयोग होता है, 0 और 1। तो जिस संख्या पद्धति में 0 और 1 2 अंकों का प्रयोग करके संख्याओं को लिखा जाए उसे हम बाइनरी सिस्टम कहते हैं, या हिंदी मीडियम के लोग उसको द्विआधारी अंकन पद्धति कहते हैं। ठीक ना। आप कंप्यूटर में कोई चीज इनपुट डालते हैं तो आप जो कुछ भी लिखते हैं वो बाइनरी सिस्टम में ही लेता है। आप ABCD लिखिए, चाहे हिंदी में क लिखिए या कोई नंबर लिखिए, वो लेगा केवल 0 और 1 के फॉर्म में, 0 और 1 के रूप में लेगा। आप इनपुट डाल रहे हैं कुछ भी, लेकिन वो जो प्रोसेसिंग करेगा वो कंप्यूटर में 0 और 1 के फॉर्म में होता है, जिसको हम बाइनरी सिस्टम कहते हैं। ठीक ना। अब इसी तरीके से 2 अंकों के बाद 3 अंकों का प्रयोग होगा तो टर्नरी सिस्टम कहेंगे। लिख दे रहे हैं। देखिए, टर्नरी सिस्टम आप मान लीजिए, टर्नरी सिस्टम आप लिख सकते हैं, लेकिन सब में सिस्टम तो है ही। तो टर्नरी सिस्टम में 3 अंकों का प्रयोग किया जाता है। टर्नरी सिस्टम में 3 अंकों का प्रयोग, कौन कौन? 0, 1, 2, इन्हीं 3 अंकों का प्रयोग किया जाता है। और कोई नंबर होता है ना, तो जैसे मान लीजिए कोई नंबर लिखा जाए, हम कहें कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसको लिख करके ऐसे लिख दें, तो आपको मतलब ये है कि इस सिस्टम को आप टर्नरी सिस्टम में लिख के दिखाइए। ये डेसिमल सिस्टम में है, कुछ संख्या है, तो इसमें नीचे जो आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, उसमें लिखते हैं ना O2, CO2, कुछ उस तरीके से, तो नीचे वो अंक, टर्नरी है तो 3 लिख देते हैं, बाइनरी है तो 2 लिख देते हैं। ठीक ना। तो ये डेसिमल है तो 10 लिख देंगे। तो इस तरीके से हम लोग टर्नरी सिस्टम में 3 अंकों का प्रयोग करते हैं, 0 से लेकर 2 तक। 0, 1, 2, 3 हुआ। उसी तरीके से क्वाटर्नरी सिस्टम है। क्वाटर्नरी सिस्टम 4 है, 4 अंकों का, मतलब इसमें 0, 1, 2, 3, मतलब कोई भी संख्या क्वाटर्नरी सिस्टम में लिखेंगे तो उसमें इन्हीं 4 अंकों का प्रयोग कर सकते हैं, दूसरे किसी अंक का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब क्वीनरी में 5, 0, 1, 2, 3, 4, क्वीनरी में 5। तो इस तरीके से आप टर्नरी को हिंदी मीडियम वाले लोग त्रिआधारी अंकन पद्धति कहते हैं, ये क्वाटर्नरी को चतुर्थ आधारी अंकन पद्धति कहते हैं, ये क्वीनरी को पंचम आधारी अंकन पद्धति कहते हैं, ये सेनरी को षष्टम आधारी कहते हैं, मतलब 6 होता है। सेनरी में हम जो लिखते हैं उसमें ये 6 है, तो 0 से लेकर 5 तक के अंकों का 0, 1, 2, 3, 4, 5, है ना। तो इसको सेनरी सिस्टम ऑफ राइटिंग कहते हैं, सप्त आधारी अंकन पद्धति।
इस तरीके से बहुत सारा होता है। जैसे हम लिख दे रहे हैं कुछ और। देखिए, सेप्टेनरी में हम लोग 7 अंकों का प्रयोग करते हैं, 0 से लेकर 6 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसी तरीके से ऑक्टल या ऑक्टेनरी बोलते हैं, इसमें 8 अंकों का प्रयोग करते हैं, 0 से लेकर 7 तक। नोनरी में हम लोग 9 अंकों का प्रयोग करते हैं, 0 से लेकर 8 तक। और डेसिमल तो आप जानते हैं, बहुत प्रचलित है, प्रचलित है, सबसे अधिक लोकप्रिय है। 0 से लेकर 9 तक के अंकों का प्रयोग करेंगे, 0 से लेकर 9 तक के अंकों का प्रयोग करेंगे। अब ये अनडेसिमल है। अब आपके दिमाग में एक बात आएगा कि 0 से लेकर 9 तक अंक होते ही हैं, अब ये इसके बाद क्या लिखेंगे? वो तो हम कर चुके। दशमिक अंकन प्रणाली तक हम लोग 0 से लेकर 9 तक के अंकों का प्रयोग कर चुके। अब इसके बाद 11, मतलब एकादश आधारी बोलते हैं उसको, जिसमें 11 को बेस माना जाता है। तो उसके लिए क्या करेंगे? तो दोस्तों हम क्या करते हैं, 0 से लेकर 9 तक, 10 तक के लिए 0 से लेकर 9 तक, और 11 के लिए हम लोग फिर ए का, कैपिटल ए का प्रयोग करने लगते हैं। 12 के लिए बी का प्रयोग करेंगे, 13 के लिए सी का प्रयोग करेंगे। ऐसे हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए उसी तरीके से डियोडेसिमल, डियोडेसिमल में हम लोग 12 अंकों का, 0 से लेकर 9 तक तो है ही, तो ये 10 हो गया, और 11 के लिए ए, और 12 के लिए बी। इस तरीके से ट्राइडेसिमल में 13 अंकों का, 0 से 9 तक, और ए बी सी। टेट्राडेसिमल में 14 अंकों का, ये 14 के लिए होता है, 14 आधारी होता है, तो इसमें 0 से लेकर 9 तक, और फिर ए बी सी डी। पेंटाडेसिमल में 15 को आधार माना जाता है, तो 0 से लेकर 9 तक, फिर ए बी सी डी ई। इस तरीके से हेक्साडेसिमल में 0 से लेकर 9 तक तो होगा ही, इसमें 16 को आधार मानते हैं, और इसमें होता है ए बी सी डी ई एफ। इसी तरह से
हम लोग ये सेप्टेन डेसिमल होता है 17 को आधार मानते हैं, 0 से लेकर 9 तक, और फिर इसमें ए से लेकर इसमें जी तक आ जाएगा, ABCD EF। फिर ऑक्टोडेसिमल में 18 को आधार मानते हैं और इसमें 0 से लेकर 9 तक होगा, और फिर ए से लेकर H तक के नंबर आ जाएंगे। इसके बाद देखिए, इस तरीके से नोना डेसिमल, इसमें 19 को आधार मानते हैं और इसमें 0 से लेकर 9 तक के अंक और फिर ए से लेकर आई तक के अंक होते हैं। इस तरीके से वाई डेसिमल में 20 को आधार मानते हैं, इसमें 20 को आधार मानते हैं। अब उसी तरह आगे बढ़ता चल जाता है। ट्राई डेसिमल में 30 को आधार मानते हैं, क्वाड्रा डेसिमल में 40 को आधार मानते हैं, क्विंक्वा डेसिमल में 50 को आधार मानते हैं, सेक्साडेसिमल में 60 को आधार मानते हैं, सेप्टाडेसिमल में 70 को आधार मानते हैं। ये सब संख्याओं के लिखने की पद्धति है। लाइट कट जाने से गर्मी लग रही है। अब दोस्तों इसी तरीके से ऑक्टाडेसिमल होता है जिसमें 80 को आधार माना जाता है। नोनाडेसिमल में 90 को आधार माना जाता है। सेंटीमल में 100 को आधार माना जाता है। बाईसेंटीमल में 200 को आधार माना जाता है। टरसेंटीमल में 300 को आधार माना जाता है।
क्वाड्रोसेंटिमल में 400 को आधार माना जाता है और क्विंसेंटिमल में 500 को आधार माना जाता है। तो इस तरीके से जैसे दो संख्याओं को दो अंकों को 0 1 बाइनरी, 0 से लेकर 2 तक 0 1 2 टर्नरी, इस तरीके से विभिन्न पद्धतियां हैं संख्याओं को लिखने की। लेकिन सर्वमान्य जो हमारे हिंदुस्तान में है वह डेसिमल सिस्टम है और इंटरनेशनल सिस्टम में जो है वह थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि वहाँ लाख 10 लाख वाला कंसेप्ट नहीं है। मैंने बताया मिलियन बिलियन ट्रिलियन वाला कंसेप्ट है, ठीक ना। तो ये है। एक और सिस्टम होता है इसके अलावे, उसको भी हम बताएंगे आपको, थोड़ा सा केवल नाम लिख दे रहे हैं। वो है रोमन सिस्टम। रोमन सिस्टम ऑफ राइटिंग आप लोग करते भी होंगे। जैसे आप 1 के लिए ऐसे लिखते हैं, 2 के लिए ऐसे लिखते हैं, 3 के लिए ऐसे लिखते हैं, 4 के लिए ऐसे लिखते हैं, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। फिर ये 30 हो जाएगा, फिर ये 40 हो जाएगा, ये 50 होगा और 100 के लिए C लिखते हैं और 500 के लिए D लिखते हैं इसमें और 1000 के लिए इसमें M लिखते हैं। यही तरीका है रोमन सिस्टम ऑफ राइटिंग में लिखने का। तो आज हम लोग ये देखें कि विभिन्न संख्या पद्धति क्या होती है, किस तरह संख्याएं लिखी जाती हैं। वीडियो और लंबा हो जाएगा, लाइट भी कट गया, पसीने आ रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे बहुत शुरुआती चीज़ से कि ये जो संख्याएं हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, जैसे नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इन सब चीज़ों को हम अगले वीडियो में लिखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।